आज पूरा देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 21 जून यानी कि योगा डे। तस्वीर में आपको दिखाऊं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। कि बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, वो लगातार यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ में छोटे और बड़े बच्चों के अलावा मैं यहाँ योग करते हुए तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आएगी। देखिए, अलीगढ़ के थाना क्वारसी के अहिल्याबाई स्टेडियम में हम मौजूद हैं और ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सबसे पहले यहाँ एलईडी पर उद्बोधन चला। उद्बोधन चलने के बाद में उसके बाद चाहे जनप्रतिनिधि हो, छोटे छोटे बच्चे हो, स्कूली बच्चे हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, ये जिले की एक तस्वीर नहीं है। सबसे बड़ी बात बताएं, हर जिले की ये एक तस्वीर नहीं है। चाहे आप गांव में जाएंगे, कस्बाओं में जाएंगे, तो यही तस्वीर आपको लगातार नजर आएंगी, क्योंकि ये योग नहीं, एक जन आंदोलन के रूप में योग को आज मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि 11 साल मोदी सरकार को पूरे हुए, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है, यानी कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद में तो योग कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नाम दिया। और देखिए सबसे बड़ी बात 21 जून इसीलिए इसका नाम रखा गया, यानी कि ये कार्यक्रम दर्शकों को हम बताएं कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि उसके बाद अब दिन छोटा स्टार्ट होता चला जाएगा। इसीलिए 21 जून सबसे बड़ा दिन है। उसके बाद इसीलिए आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योगा रोग, साफ तौर से कहना जाए, करो योग तो रहो निरोग। ये तस्वीर आपको अलीगढ़ की लगातार मैं दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में जहां तक आपकी निगाह जाएंगी वहां योग की तस्वीर आपको लगातार नजर आएगी, यानी कि अलीगढ़ के चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो, लोग योग करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसको बयानबाजी भी दे रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं डे ब्रेक की बात की थी कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए 10 से 5 मिनट निकाल के उनके लिए डे ब्रेक देना चाहिए, योग करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले को लगातार दो तरफा चेहरा दिखा रहा है। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ योग की, तो ये शानदार तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते ना, योग एक साधना है जिसको लेकर अपना मन आप संतुलन में कर सकते हैं। योग करेंगे तो आप निरोग रह सकते हैं। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अहिल्याबाई स्टेडियम में लगातार योग हो रहा है, पुलिस लाइन में अलग योग हो रहा है, यानी कि जनपद अलीगढ़ के अलग अलग जगह ये योग की तस्वीर आपको लगातार नजर आएगी। कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम है। योग नहीं, ये जन साधना है, यानी कि लोगों को जोड़ने का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि योग जन आंदोलन की तस्वीर नजर आएगी, इसको जन आंदोलन बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से मैं आपको बताऊं कि ये योग करते हुए लोग लगातार नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे प्रभारी मंत्री अलीगढ़ लक्ष्मीनारायण चौधरी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं, वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर योग करने से क्या क्या फायदे हैं, और लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर क्या कह रहा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें शिरकत करने के लिए आप आए थे। सर, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 साल मोदी सरकार को पूरा हो गया, एक बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए मोदी जी ने भी अपील की थी, आप भी आए हैं योग दिवस पर। सर, क्या कहना चाहिए? ये मोदी जी के सरकार के 11 साल पूरे होने का दिन नहीं, ये तो योग दिवस के लिए आज ये किया गया है। पूरे विश्व में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आज से 5,500 वर्ष पहले गीता के 6वें अध्याय में योग का संदेश दिया था। बीच में वो लुप्त हो गया। आदरणीय मोदी जी ने विश्व की एकता और विश्व के स्वास्थ्य के लिए, संपन्न रहे, शांति रहे, सुख रहे, निरोग रहे, इसके लिए एक संदेश दिया। WHO ने स्वीकार करके वो पूरे विश्व में लागू किया और योगा दिवस घोषित किया। ये एक भारत के स्वाभिमान की बात है कि जो 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारा देश विश्व गुरु बना, आज वो मोदी जी के माध्यम से पुनः विश्व गुरु बनने की राह पे बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये योगा भगवान कृष्ण ने साफ साफ गीता में कहा है, चाहे आर्थिक, चाहे अनुशासन, चाहे आध्यात्मिक, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना योग के संभव हो सके।
क्योंकि योग के द्वारा ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, और जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी, वैसे अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है कृष्णा, एक कृष्ण मन इतना चंचल है, हवा से भी ज्यादा तेज वेग है। भगवान कृष्ण ने ये उन्हें बताया कि इस मन को भी कंट्रोल करने के लिए योगा ही है। इसलिए योग के महत्व को हमारे आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व में एक संदेश देके उन्हें एक भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। ये विश्व के लिए परम आवश्यक है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए भौतिक जगत का। लेकिन विपक्ष का तो मन बड़ा ही चंचल आ रहा है, क्योंकि योगा डे घोषित किया कि 10 से 15 मिनट, आयुष मंत्रालय से अपील की कि 10 से 15 मिनट योगा करेंगे। पूर्व सांसद एस.टी. हेन बयान दे रहे हैं कि जुमा के लिए भी ब्रेक नहीं कर रहे, दो तरफी राजनीति चल रही है। भगवान उन्हें जिंदगी में ये मौका ही नहीं देगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में जाके उन्हें ये कहने का मौका मिले एक हमारे योगा दिवस को हटा दो, ये विश्व का दिवस नहीं है। ये सब तर्कहीन बातें हैं, कुतर्क है। रोजा डे भी होना चाहिए। एक बात सुन लीजिए आप, एक बात सुन लीजिए आप, 365 दिन सनातन धर्म का आयोजन होता है। 365 दिन, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमारा आयोजन ना हो। चाहे हमारी गुप्त नवरात्रि हो, चाहे भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, भगवान नरसिंह से किसी से संबंधित हो, सबके होते हैं। यदि इसी तरह से केवल नमाज पढ़ने की छुट्टियां होने लगेंगी तब तो फिर काम तो कुछ होगा नहीं। और जिसको ये अच्छा लगता है कि शुक्रवार के दिन चले जाएं, ईरान में चले जाएं, वहाँ पढ़ते। मैं एक लास्ट सवाल ले रहा हूँ। वो सवाल इसलिए क्योंकि आप अलीगढ़ के प्राइम मंत्री हैं। अभी जेल में एक आया कि जो अल्दवा मीट फैक्ट्री के मालिक हैं हाजी जहीर, उनके द्वारा गौशाला का निर्माण किया जाएगा। आपके ही जो विधायक हैं वो उनका विरोध कर रही हैं, बोले ये मीट का पैसा जेल में नहीं लगना चाहिए। प्रभारी मंत्री हैं, किस तरीके निर्देश, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए भी लेटर लिखा है। देखिए, एक बात सुनो मेरी, यदि किसी को सद्बुद्धि आ जाए सद काम करने के लिए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन विधायक फिर लेटर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मामला जेल में नहीं होना चाहिए, ऐसी गौशाला का निर्माण हम नहीं कराएंगे। देखिए, ये तो हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण चौधरी जी लगातार कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल योगा डे पर लगातार बात करते हुए साफ तौर से नजर आए, और एस.डी. हसन पर उन्होंने लगातार बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि 365 दिन सनातियों के हैं, ऊपर वाला उनको भी सद्बुद्धि दे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से आज योगा डे था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में शिरकत करने के लिए लक्ष्मी नारायण चौधरी जी आए थे। बड़ी तादाद में तमाम लोगों के साथ में उन्होंने योगा किया है। मैं सूर्य नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा का राजा आर प्योर